सेशन। आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप सब हर हफ्ते अपना टाइम निकाल के हमारे पास आते हैं कुछ सीखने के लिए, नया सीखने के लिए। और हमारी कोशिश ये है कि हर हफ्ते हम कुछ नया लेके आए, कुछ नॉलेज एडिशन करें ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिले अपने। जब आप मार्केट में जाएं, प्रोडक्ट नॉलेज पे जितना आपका स्ट्रांग होल्ड होगा उतना इजीली आप मार्केट में जाके कन्विंस कर पाएंगे, आप लोगों को पिच कर पाएंगे और इतना ही इजीली आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो इट इज लाइक, अगर आप एक अच्छा बिजनेस चाहते हैं तो उस पर थोड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो होगी ऑन द प्रोडक्ट नॉलेज, क्योंकि जितना आप प्रोडक्ट अच्छे से जानेंगे उतना आप अच्छे से लोगों को रेफर कर पाएंगे पिच के अलावा कि कौन सी सिचुएशंस में हम कौन से प्रोडक्ट को दे सकते हैं। इसीलिए अभी हम फिर से ऑन हाई डिमांड 3 प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं एंड दीज 3 प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो इन दी ऑफर। तो ये आप लोगों को बहुत एडवांटेज देगा खुद भी समझने के लिए कि हम कहाँ पे ये वाले प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं और लोगों को सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। एंड माय ऑल टाइम फर्स्ट टाइम माय ऑल टाइम फेवरेट प्रोडक्ट फॉर दिस द सेशन टू बिगिन विद इज द फर्स्ट प्रोडक्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, वो है बायोमेगा। एंड दिस इज लाइक माय फेवरेट गो टू प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बायोमेगा का मतलब है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हर एक को चाहिए। एवरीवन इज डेफिशिएंट। व्हाई डेफिशिएंसी क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी इसको नहीं बनाती, हमें अपनी डाइट में से इसको लेना होता है। ठीक है। और इसके सोर्सेज क्या है? इसके सोर्सेज हैं डेफिनेटली, वी हैव 3 मेन सोर्सेज फॉर इट। एक हम वेजिटेरियन सोर्सेज रखते हैं, एक हम नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज रखते हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे पहले कि मैं आगे और सोर्सेस के बारे में बताऊं, ओमेगा को हम, फैटी एसिड्स को हम असेंशियल क्यों बोलते हैं? जैसे अभी आपको बताया, असेंशियल बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी इसको नहीं बनाती। बट इसका फंक्शन क्या है? हमारे हर फंक्शन, बॉडी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें ओमेगा चाहिए। हमारी ग्रोथ, सेल्स की ग्रोथ के लिए चाहिए, हमारी नर्व्स को चाहिए, हमारी मसल्स को चाहिए। सो ऑल इन ऑल, आपकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, एक हेल्दी बॉडी के लिए आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत बहुत जरूरी है। अब इसकी डेफिशिएंसी क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी उसको नहीं बनाती, इसलिए हमें ये सोर्सेस से लेना है, अपनी डाइट से लेना है, न्यूट्रिशन से लेना है। अब हम बात करते हैं कि हमारे सोर्सेज क्या हैं, वेज और नॉन वेज। वेज सोर्सेज में आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं, नट्स एंड सीड्स की फैमिली बेसिकली। ठीक है। या अगर हम एनिमल सोर्सेज की बात करें तो बेसिकली वी गेट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फ्रॉम फैटी फिश। ऐसे फिशेस जो, जिनमें खूब सारा जो फैटी होती हैं, है ना, तो वहां से हमें ये फिश ऑयल मिलता है। और वो कौन सी फैटी फिशेस होती हैं? सार्डाइंस है, मैक्रोल है, टूना है। तो ऐसी जो है कुछ फिशेस, फैटी फिशेस होती हैं। अगर आप अपनी डाइट में हफ्ते में 3-4 बारी खा सकते हैं, इट इज अ गुड, आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट आप पूरी कर पा रहे हैं। बट हम सब जानते हैं, बीइंग इंडियंस, यहाँ पे आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन है, वो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो वेजिटेरियन है, राइट। और जो फिश ऑयल जो हमें मिलता है वो एक फिश से मिलता है। अपार्ट फ्रॉम वेजिटेरियन, जो नॉन वेजिटेरियन भी जो है, वहां पे भी हमारा एक्सेस जो है टुवर्ड्स फैटी फिश वो लिमिटेड है। हमारी डाइट में, हम लोगों की डाइट में इतना ज्यादा फिश का इंटेक नहीं है, जिसके वजह से हमारी जो रिक्वायरमेंट है नेचुरल सोर्सेज से वो पूरी नहीं हो पाती। ठीक है। अब ओमेगा 3 फैटी, अगर मैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात करूं तो इसके 2 मेन कंपाउंड्स होते हैं। एक है प्लांट सोर्स का, और 2 जो मेन कंपाउंड्स होते हैं वो होता है डीएचए एंड ईएच, सॉरी, डीपीएन डीएचए। ठीक है, ईपीए एंड डीएचए। तो अब इसके अंदर ये इसके 2 मेन कंपाउंड्स हैं। अब जो वेजिटेरियन सोर्स है, जिसको हम आला बोलते हैं, आला यानी कि अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ठीक है। अब ये जो है प्लांट सोर्सेस से हमें मिलता है, जैसे हमने बताया कि नट्स एंड सीड्स की फैमिली में से। बट बॉडी इसको एज इट इज यूज नहीं करेगी, इसको भी बॉडी कन्वर्ट करेगी आपकी ईएचए और डीएचए और ईपीए और डीएचए में। ठीक है। सो उसके अंदर बॉडी इसको कन्वर्ट करेगी। और द प्रॉब्लम इज कि जो कन्वर्जन रेट है आला का इनटू ईपीए एंड डीएचए इज ओनली 1 to 2%, जिसके वजह से जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो बॉडी उसको मैच नहीं कर पाती। ठीक है। नाउ अगर हम, इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इसको किसी ना किसी तरीके से अपने डाइट में रखें। फिश ऑयल को, अपने कैप्सूल्स को, सप्लीमेंटेशन को अपनी डाइट में रखें। इसके ओवरऑल बेनिफिट्स क्या हैं? हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, आई हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, स्किन हेल्थ, हेल्थ जॉइंट्स एंड बोन्स। कैसे?
हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हमारा डीएचए है, ये जो है वासोडायलेशन में, यानी कि जो ब्लड प्रेशर का जो फ्लो होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिसके वजह से आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है। और इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, आपके ब्लड प्रेशर, जिन लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, उनको ये कम कर रहा है। यानी कि वासोडायलेशन की इसकी प्रॉपर्टीज की वजह से बीपी जो है, अगर रेगुलर बेसिस पे आप फिश ऑयल अपनी सप्लीमेंट अपनी डाइट में रखेंगे विद लाइफस्टाइल चेंजेस ऑफ कोर्स, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे से नॉर्मलाइज होने लगेगा। बट अगर आप बहुत हाई डोसेज पे हैं ब्लड प्रेशर के लिए, या ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, तो प्लीज डॉक्टर से पूछ के लीजिए इफ यू आर ऑलरेडी टेकिंग ब्लड थिनर्स। क्योंकि फिर एक्सेसिव, क्योंकि इसका भी कहीं ना कहीं वो जो है फंक्शन है, वो कहीं ना कहीं ब्लड थिनिंग का रहता है। ठीक है, तो आता उस केस में जो है, आप डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कंफर्म विद योर डॉक्टर एंड रेस्ट यू, इट इज एक्सीलेंट फॉर योर आई हेल्थ। आपकी आईज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, आपकी न्यूरॉन्स को चाहिए, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए चाहिए, कॉग्निटिव फंक्शनिंग के लिए चाहिए, यानी कि आपकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, जिन लोगों को डिमेंशिया है या अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम हो रही है, भूलने की बीमारी आजकल बहुत लोगों को हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी डाइट में ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स है ये कम हो रहे हैं, है ना। और हमारी जो डाइट है उसमें नॉर्मली क्या होता है, हम जो भी हम खाते हैं, चाहे हम ऑयल्स खा रहे हैं, चाहे हम बाहर का खाना खा रहे हैं, उन सब में ओमेगा 6 होता है। एंड ओमेगा 6 इज प्रो इन्फ्लेमेटरी, यानी कि वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। और ओमेगा 3 हमें क्यों चाहिए, क्योंकि ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। इसलिए डू मेक श्योर कि आप जो है, आइडियल जो हम रेशियो बोलते हैं ना ओमेगा 3 इज टू ओमेगा 6 की, वो होती है 1:4 और 1:5 होना चाहिए। यानी कि ओमेगा 3 अगर आप 1 ले रहे हैं, इट शुड बी बैलेंसिंग आउट 4 यूनिट्स ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ ओमेगा 6। बट जो आज की हमारी जो डाइट है, जो हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है, जिसमें हम इतना ज्यादा फ्रोजन फूड लेते हैं, प्रिजर्वेटिव्स जिनमें डले होते हैं, ऑयल्स यूज कर रहे हैं, फ्राइड फूड खा रहे हैं, सॉसेजेस खा रहे हैं, म्योनीज, और ये सब जो चीजें हैं, इनमें बहुत ज्यादा ओमेगा 6 होता है, जिसके वजह से जो अभी रेशियो है ओमेगा 3 इज टू ओमेगा 6 की, वो इंस्टेड ऑफ 1:4 1:5 के बदले में बन गया 1:20, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है। इन्फ्लेमेशन होगी तो आपके हार्ट अटैक के या हार्ट रिलेटेड इश्यूज के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए हार्ट हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो फिश ऑयल प्लेज अ मेजर रोल। जो हमारे फ्रीक्वेंट, जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, या अगर आप एज ए प्रिवेंशन ले रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प कि हमारा जो, हम आजकल हम सर्वे में भी देखते हैं, कितनी ज्यादा स्टडीज हो रही है कि 70% ऑफ द डेथ्स दैट आर हैपनिंग इन इंडिया और मे बी इवन अक्रॉस ग्लोबली भी, 70% ऑफ द डेथ्स आर कॉज्ड बाय हार्ट रिलेटेड इश्यूज, हार्ट हार्ट स्ट्रोक की वजह से ही होती है, राइट, साइलेंट अटैक्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं उसके लिए शामिल है। अब ये क्या करेगा, ईपी और डीएचए क्या करेगा, जो हमारे ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में जो प्लाक जमा हुआ होता है उसको निकालने का काम करता है। जब वो निकलेगा तो उससे ट्राइग्लिसराइड्स भी कम होंगे, आपके ब्लड प्रेशर भी कम होगा, हार्ट से रिलेटेड जो भी आपकी फ्रीक्वेंट एपिसोड्स हो सकते हैं वो भी कम होंगे, आपकी आई हेल्थ बेटर होगी, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगी, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगी, क्योंकि इट हैज एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज। इन्फ्लेमेशन कम होगा तो यानी कि आपकी बोन्स में आपकी जॉइंट हेल्थ जो है वो इंप्रूव करेगा, आपकी स्किन हेल्थ बेटर होगी, क्योंकि डीएचए जो है आपके मेलानिन प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन की क्वालिटी भी बढ़ेगी और स्किन का जो टेक्सचर है वो भी इंप्रूव हो जाएगा। सो ओवरऑल ऑल मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एक को लेना चाहिए, हर कोई इसमें डेफिशिएंट भी है। ठीक है, सो ये तो हुआ कि इसके बेनिफिट्स क्या है। अब सेकेंड पॉइंट इज, हमारा जो यूसाना का बायोमेगा है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, राइट। सो ईपीए एंड डीएचए जो ओमेगा 3 में मिलता है, एक ही कैप्सूल में आपको अराउंड 1100 mg ऑफ टोटल ईपीए एंड डीएचए मिलता है। दैट इज वन ऑफ द मेजर यूएसपीज, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, उनके अंदर जो ईपीए और डीएचए ये मेन कंपाउंड्स होते हैं जिसके लिए आपको ओमेगा 3 या फिश ऑयल आपको खाना है। ठीक है, जो असली काम है वो ईपीए और डीएचए ही करने वाले हैं। तो ये अगर आपकी डाइट में, तो अगर हम देखें तो मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बाकी के, उनमें ईपीए और डीएचए की जो मात्रा है वो बहुत कम है। टोटल टोटल 120 प्लस 340, 320 प्लस 120, तो यानी कि टोटल 500 टू 550 mg मिलता है। प्लस उसमें चांसेस ये भी रहते हैं दैट अपार्ट फ्रॉम फिश ऑयल, उसमें ऑलिव ऑयल या कोई भी और ऑयल डाला गया है फॉर कॉस्ट रिडक्शन। बट बिकॉज हमारा जो बायोमेगा है इज मेड विद डबल मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन प्रोसेस, यानी कि जो भी कंटेमिनेंट्स हैं वो भी निकाले जाते हैं,
प्लस जो भी आपकी फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस हैं उन सबको क्रॉस करता है, जिसके वजह से एक तो हमारा जो EPA प्लस DHA वो सबसे अच्छा है, और फिल्ट्रेशन की वजह से कंटेमिनेंट्स, स्पेसिफिकली जो मर्करी होती है, क्योंकि पानी में हम देखते हैं ना कितना ज्यादा आजकल पॉइजनस टॉक्सिन्स है, जिसकी वजह से मर्करी के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो ये जो बायोमेगा है, इट इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एनी ऑफ दीज टॉक्सिसिटीज और एनी ऑफ दीज मेटल्स, ठीक है। So that is the number one thing, the two major points. Third major point is, unlike in the market, our product is also fortified with vitamin D3, यानी कि अगर आप 2 कैप्सूल्स एक दिन में ले रहे हैं तो 300 IU आपको जो है वो मिल जाएगा और विटामिन D3। एंड वी ऑल नो कि हम सभी विटामिन डी की कितने ज्यादा डेफिशिएंट हैं गिवन द लाइफस्टाइल दैट वी हैव, राइट। एंड लास्टली, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं उन सब में आप देखेंगे, अक्सर आप लोगों से सुनेंगे कि उनको जो है आफ्टर टेस्ट आता है, अच्छी स्मेल नहीं आती, बर्पिंग की वो रहती है। सो वी हैव आल्सो पुट लेमन ऑयल टू रिड्यूस द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द फिश ऑयल कैप्सूल। सो दैट इज द बेस्ट पॉइंट। अब कुछ लोग पूछेंगे कि हमारा जो फिश ऑयल है ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। तो the source of fish oil for Biomega that we have for USANA is from sardine fishes। ये बहुत छोटी वाली फिशेस होती है, उनका लाइफ स्पैन भी छोटा होता है और साइज में भी छोटी होती है। एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड अगेन कि हम इतनी छोटी वाली फिशेस को ही क्यों लेते हैं, क्योंकि उनमें मर्करी जैसे मेटल्स की चांसेस कम होते हैं, इसकी वजह से, और लाइफ स्पैन भी शॉर्ट है तो और भी कोई कंटेमिनेंट्स की चांसेस कम रहते हैं। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छा सोर्स हो, और जितना अच्छा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा उतना ही ज्यादा अच्छा जो है आपका क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी होगा। देन ऑल्सो उसके बाद हमारा जो एक कैप्सूल है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो कैप्सूल्स हैं, एक पैक में 56 कैप्सूल्स मिलेंगे, एंड दैट इज लाइक 2 कैप्सूल्स इन अ डे आप ले सकते हैं सेफली। और सबसे अच्छी जो बायो अवेलेबल फॉर्म है ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स की, यानी कि EPA और DHA, उसमें दिए जाते हैं, जिसको बॉडी रेडिली बायो अवेलेबल यूज कर सकती है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो इट्स नेचुरल, इट्स डेयरी फ्री एंड ग्लूटेन फ्री। सो दिस इज द मेन स्लाइड जो मैं दिखाना चाह रही थी, जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा टू स्टैंड आउट फॉर दी कंपैरिजन कि हमारे ओमेगा में और बाकी के मार्केट्स में जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो द नंबर वन डिफरेंस इज जो फिश ऑयल का जो कंटेंट है हमारे एक कैप्सूल में, दैट इज 1100 mg, स्ट्रेट है 550 प्लस 660 mg, ठीक है। तो इससे जो है आपको सीधा सीधा EPA प्लस DHA आपको मिलता है। 1100 mg का कैप्सूल है, 660 है, और जो बाकी की जो मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो EPA और DHA है वो 660 या 550 नहीं है, उससे कम है। सो बहुत कम है, एक या दो कंपनीज हैं जिनमें है, बट मोस्टली दे हैव वेरी लेस EPA और DHA। Okay, and then the major USP of our product is that it is fortified with vitamin D, कि vitamin D के साथ fortified करा गया है, तो उसका एक नया एडवांटेज मिलता है आपको, है ना, कि आप डेफिशिएंसी को भी आप धीरे धीरे से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन सोर्स फ्रॉम सार्डाइन फिशेस, मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स विल नॉट मेंशन कि उनका जो सोर्स ऑफ फिशेस है वो क्या है, वो नहीं करेंगी। हमारा जो ओमेगा है दिस इज ऑल्सो हैवी मेटल टेस्टेड, जैसे मैंने आपको बताया मर्करी के लिए, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स हैं लैब टेस्टिंग के लिए जाते हैं वंस दे आर मैन्युफैक्चर्ड। एक बार जब वो मैन्युफैक्चर होते हैं तो वो लैब टेस्टिंग के लिए जाते हैं, और हमारा जो लैब टेस्टिंग होती है इस गिनीविया बेस्ड कंपनी विच इज SGS, एंड वहां पे 15 दिन की पूरी टेस्टिंग होती है जहाँ पे प्रोडक्ट्स को पूरा देखा जाता है, एंड वंस दे अप्रूव इट ओनली देन वी ब्रिंग दैट प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। मैनी कंपनीज ये काम नहीं करवाती, वो लैब टेस्टिंग नहीं कराती, क्योंकि उसके दो रीजंस हैं कि जो भी वो मेंशन करते हैं एट द बैक ऑफ द प्रोडक्ट्स, उनकी लेबल्स, वो एग्जैक्टली उनके प्रोडक्ट में नहीं होता। सेकेंडली, कि जो भी कॉस्टिंग है वो भी तो बढ़ जाएगी ना, जब आप एक एक्स्ट्रा आप एक प्रोसेस लेके आ रहे हैं अपने प्रोडक्शन के अंदर आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग, तो वो भी एक कॉस्ट एडिंग होती है, जो आफ्टर ऑल आपके पूरे एंड प्रोडक्ट पे आता है, जिसकी वजह से बहुत सी कंपनीज ये नहीं करवाती हैं। सो जस्ट बी assured that all the products from USANA are lab tested for their quality, 100% premium quality products, बायो अवेलेबल फॉर्म, ऐसी फॉर्म जो बॉडी जिसको यूज कर सकेगी। उसका फायदा ही क्या खाने का जो आपने खाया और निकाल दिया, बॉडी ने उसको यूज ही नहीं करा, बट वो माइंड के लिए कि आपने हाँ यूज करा है। So the whatever nutrients you have,
it is always important that your body should use it, should absorb it. That is the main point. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट बायोमेगा. अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हम कवर करेंगे वो है मैग्नीकैल डी के ऊपर. मैग्नीशियम के ऊपर हम सब जानते हैं मैग्नीकैल डी यानी कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन डी का कॉम्बिनेशन है ये वाला प्रोडक्ट. ठीक है. अब ये मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ कैल्शियम से भी रिलेटेड हैं. बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो जिनमें कॉम्बिनेशन है मैग्नीशियम का और कैल्शियम का. सो व्हाई एंड हाउ इज आवर प्रोडक्ट डिफरेंट, ये हम अभी जानेंगे. और उससे बड़ी बात ये है कि हमारे जो दो प्रोडक्ट्स जो भाई हम करने वाले हैं मैग्नीकैल डी और प्रोपोसा, ये दोनों ही जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी जॉइंट और बोन हेल्थ को टारगेट करते हैं. तो कोई भी ऐसा जिसको हेल्थ रिलेटेड, जॉइंट्स रिलेटेड, बोन्स रिलेटेड इश्यूज है, आप उनको ये रेफर कर सकते हैं. और कुछ ऐसे लोग जो एज अ प्रिवेंशन है ना, एज अ प्रिवेंशन अगर हम यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई हार्म नहीं है, हम यूज कर सकते हैं. बिकॉज एजिंग तो सबके साथ ही है. जो कॉम्प्लिकेशंस अभी हम अपने बड़ों में देख रहे हैं कि घुटनों की दर्द है, घुटनों में प्रॉब्लम है, चल नहीं पाते जल्दी से, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम जो है विद एज आती है. और हम जानते हैं कि अभी हमारी एज नहीं है, बट आने वाले 10 साल, 15 साल, 20-30 सालों में तो हमारी भी वही एज आएगी, वही प्रॉब्लम हमें भी फेस करेंगे. तो अगर हम चाहते हैं कि हम उस प्रॉब्लम से बचे रहें जो आज हमारे बुजुर्ग, आज हमारे बड़े माँ बाप कर रहे हैं, तो इट इज बेटर एज अ प्रिवेंशन वी स्टार्ट इंक्लूडिंग दिस प्रोडक्ट्स इन आवर डेली रूटीन, राइट. सो व्हाट विल दिस डू, ये दोनों ही प्रोडक्ट्स क्योंकि आपकी मोबिलिटी पे, आपकी लाइफस्टाइल पे काम करेंगे, दैट दे विल मेक यू मोर एक्टिव. जब आपकी मोबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पोस्चर आपका अच्छा है, आपकी बोन्स स्ट्रांग है, तो ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं. और हम सब जानते हैं कि यूसाना में एनर्जी लेवल्स की जब हम बात करते हैं तो दे आर लाइक ऑन द रूफ. तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने ये सारी जो एनर्जी लेवल से मेंटेन करें और थोड़ा सा और जाने इन प्रोडक्ट्स के बारे में. ठीक है. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद मैग्नीकैल डी. सो दिस इज द प्रोडक्ट विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड विटामिन डी. और इसके अंदर अलग से हमने क्या डाला है, इसके अंदर हमने अलग से डाला है बोरोन, और कुछ अलग से भी हमने इसमें आयुर्वेदिक हर्ब भी डाली है, जिससे जो आपकी सीधा एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करेगा. तो अभी हम समझते हैं कि हमारे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या हमारा टारगेट रहेगा. ठीक है. अब अगर हम चाहते हैं हेल्दी बोन्स, हेल्दी टीथ, हेल्दी नेल्स, तो डेफिनेटली कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी इज द रिक्वायरमेंट. अभी तक लोग समझते हैं कि सिर्फ कैल्शियम हमें चाहिए हमारी बोन्स और टीथ की, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ के लिए हमें सिर्फ कैल्शियम की जरूरत है. और आप देखेंगे मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कैल्शियम सप्लीमेंट्स ओनली, सिर्फ कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हैं, बाकी के नहीं है कॉम्बिनेशन में. अब आजकल आने लगे हैं बट कम है, क्योंकि अक्सर पहले हमें पढ़ाया भी ये गया था, डॉक्टर्स ने भी ये बोला कि हड्डियां कमजोर होंगी तो कैल्शियम की सप्लीमेंट लो. बट हम आधी, जिसे कहते हैं ना, आधी खबर हमेशा नुकसानदायक होती है. तो शायद हम ये समझना भूल गए कि सिर्फ कैल्शियम अकेला विल नॉट गो इनटू योर बोन्स. वो अकेले सिर्फ कैल्शियम आपकी बोन्स में नहीं जाता, उसको कुछ कैरियर्स की जरूरत पड़ती है ब्लड से बोन्स तक जाने के लिए, और ब्लड में से बोन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए भी. बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, देयर मोर देन 70 nutrients that bones require at that time to extract these nutrients from the blood. पर जो मेजर न्यूट्रिएंट्स जो बोन्स के लिए, हमारी हेल्दी स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए हमें चाहिए along with calcium are magnesium and vitamin D. अब ये क्या करते हैं, vitamin D will help in the absorption of कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड, और मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम को ब्लड में से जो कैल्शियम है उसको ब्लड में से बोन तक लेके जाता है ना. जैसे एक बोट होती है ना, कश्ती, उसके अंदर बिठा के कैल्शियम को मैग्नीशियम लेके जाएगा बोन्स तक. और विटामिन डी का क्या काम है, कश्ती में से, बोट में से विटामिन कैल्शियम को उठा के बोन्स में डालना. सो दैट विल हेल्प. दिस इज हाउ, एक सिंपल लैंग्वेज में दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि वो हेल्प करता है. अब यहाँ पे, अब इससे होगा क्या, क्या इससे क्या बेनिफिट हमें मिलने वाला है. इससे सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो बोन्स हेल्दी होंगे, आपकी टीथ स्ट्रांग होंगे, आपकी नेल्स स्ट्रांग होंगे ऑफ कोर्स. और मार्केट में कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं, द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि उनमें कैल्शियम ज्यादा है और मैग्नीशियम कम है. मैं कल भी एक प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ सर्च कर रही थी जिसमें 620 mg ऑफ कैल्शियम है और 120 मैग्नीशियम है या 130 मैग्नीशियम है. तो ये जो रेशियो होती है, ये आपकी बॉडी की आइडियल रेशियो नहीं है, जिसमें आपकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी बोन, आपकी टीथ यूज कर सके. तो एक न्यूट्रिएंट्स का होना एक बात है, और राइट रेशियो में होना दूसरी बात है, ताकि वो बोन्स में जाए, आपके स्ट्रक्चर को हेल्प करे एब्जॉर्प्शन में. ठीक है. तो
हमारा कॉम्बिनेशन दोनों तरफ से नंबर वन आता है, बिकॉज नंबर वन फॉर द टू रीजंस, अगेन इट इज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूट्रिशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ये राइट कॉम्बिनेशन है मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन डी का, और ये आइडियल रेशियो में है, आइडियल रेशियो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आइडियल रेशियो ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि 1:1, कैल्शियम इज टू मैग्नीशियम इज 1:1, 120 mg एक कैप्सूल में है, 120 mg कैल्शियम इज टू 120 मैग्नीशियम, 1:1। तो अगर आप एक दिन में 2 खा रहे हैं, जो मैं नॉर्मली सजेस्ट करती हूँ कि 2 तो आपको जरूर खाने चाहिए, तो वो क्या करेगा, आपकी राइट रेशियो में जाएगा, विटामिन डी है उसके साथ, वो आपकी बोन्स तक जाएगा, राइट। उसके बाद ये और क्या करने वाला है, क्योंकि आपकी बोन्स स्ट्रांग होंगी तो डेफिनेटली आपकी मस्कुलर हेल्थ, मसल्स में भी बहुत, क्योंकि जो हमारी बोन्स है मतलब मसल्स के साथ ही तो रैप्ड अप है ना, जितनी आपकी बोन स्ट्रांग होंगी उतनी आपकी मस्कुलर मसल्स आपकी अच्छी होंगी, आपकी स्ट्रेंथ आपको फील होगा, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम है, तो ये जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है, जहाँ पे मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का काम करना है वो अच्छे से वो कर सकते हैं, फ्लेक्स कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं मसल्स आराम से, वहां पे मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है व्हेन वी टॉक अबाउट मस्कुलर हेल्थ। जिन लोगों को सोने की प्रॉब्लम है, रात को नींद अच्छे से नहीं आती, स्लीप एपनिया है, माइंड हमेशा दौड़ता रहता है, यू आर इन कांस्टेंट स्ट्रेस, माइंड इज रनिंग, हमें कामनेस की जरूरत है, तो आपको मैग्नीशियम अपनी डाइट में ऐड करें। अगर आप मैग्नीशियम ऐड करेंगे, दैट विल हेल्प यू टू काम डाउन, ठीक है, सो दैट विल हेल्प यू टू रिलैक्स, हेल्प यू विद टू काम डाउन, एंड इनडायरेक्टली वो आपको बेटर स्लीप क्वालिटी में भी हेल्प करेगा। उसके बाद बिकॉज विटामिन डी है तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि हमारे एनर्जी लेवल्स अच्छे होंगे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपको वेट लॉस भी नहीं होगा, आपकी थायराइड ग्लैंड में इंटरप्शन होगा अगर कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। उसके बाद आपकी वेट रिडक्शन में, एनर्जी लेवल्स में, सब जगह पे कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं, इसीलिए विटामिन डी है ताकि हम जानते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो जब हम पूरी अपनी नर्व फंक्शनिंग के बारे में बात करते हैं, जब हम अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, पोस्चर के बारे में बात करते हैं, बोन्स की डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है ये एकदम राइट फिट बैठता है, ठीक है, बिकॉज इससे क्या हमारी जो बोन्स की डेंसिटी है वो आपकी जो है वो स्ट्रांग होती है, बिकॉज जितना ज्यादा कैल्शियम जाएगा, जितना ज्यादा उस बोन्स में न्यूट्रिएंट्स होंगे, उतनी तो बोन्स हार्ड होंगी, स्ट्रांग होंगी, तो जो बोन्स का जो लॉस है वो भी तो कम होगा ना, नहीं तो विद टाइम बोन लॉस भी तो होने लगेगा। सो अभी हम कैसे कर सकते हैं, नाउ व्हाट इज मैग्नीका, हम अपने एक्टिव लाइफस्टाइल को और भी ज्यादा एलिवेट कर सकते हैं बाय टारगेटिंग ऑन हार्ट हेल्थ, क्योंकि जब वो हार्ट पे कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि जब वो मसल्स पे रिलैक्स करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को रिलैक्स करेगा, ब्लड ऑटोमेटिकली जो ब्लड का जो फ्लो है वो अच्छा होगा, तो आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, हेल्दी एनर्जी आपको एनर्जी देगा, एंड इट फोकसेस ऑन बोन एंड जॉइंट हेल्थ, ठीक है। एंड अगेन इट इज फोर्टिफाइड विद विटामिन डी एंड बोरोन टू टेक केयर एंड टू गिव दैट स्ट्रेंथ, क्योंकि बोरोन का क्या काम है, बोरोन का काम है डेंसिटी को और भी ज्यादा बढ़ाना, बोन की डेंसिटी को इंप्रूव करने का, तो जितना ज्यादा कैल्शियम बोरोन होगा आपकी बोन्स में, उतने ही ज्यादा स्ट्रांग होंगी आपकी बोन्स, तो उससे फ्रैक्चर की या बैक एक की प्रॉब्लम्स थोड़ी कम होंगी, क्योंकि आपके बोन्स स्ट्रांग है, ठीक है। सो अभी व्हाट इज द यूएसपी ऑफ दिस प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इज कि नंबर वन, इट इज 1:1 बायोअवेलेबल फॉर्म में है, 1:1 की रेशियो में है मैग्नीशियम और कैल्शियम, एंड इट इज ऑल्सो फोर्टिफाइड विद विटामिन डी, जिससे कि आपकी बोन हेल्थ स्ट्रांग बनती है, मस्कुलर जो आपका फंक्शन है वो इम्प्रूव होगा, एनर्जी भी इम्प्रूव होगी, सो दैट यू कैन जस्ट कीप मूविंग, यू कैन बी जस्ट एक्टिव, ठीक है। ओके, सो कुछ डिफरेंट पॉइंट्स अबाउट मैग्नीका डी, डेफिनेटली जितनी आपकी ज्यादा बोन स्ट्रांग होंगी, आर्थराइटिस की इश्यूज, ऑस्टियोपोरोसिस की, ये जो इश्यूज हैं बोन लॉस की, ये कम होंगी, राइट। उसके बाद आपकी जो मसल ट्विस्टिंग है, जिसको हम हिंदी में अगर मैं आपको बोलूँ नस पे नस चढ़ जाना, जो अक्सर बहुत लोगों को होता है, या रात के सोने के समय बेचैनी होती है लातों में, नींद नहीं आती है ना, रेस्टलेसनेस, यू फील रेस्टलेसनेस एट नाइट व्हाइल स्लीपिंग, तो ये सब में मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप एक अच्छे फॉर्म का मैग्नीशियम लेंगे, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू improve your muscular strength, and in fact that will help you with your better sleep quality also. उसके बाद अगर लैक्टेटिंग मदर्स हैं, अगर मेनोपॉजल वुमेन हैं, तो उनके लिए हम जानते हैं कि कैल्शियम की क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे जैसे भी वी अप्रोच टुवर्ड्स मेनोपॉज,
जो कैल्शियम है वो बोन्स में से लीच होने लगता है, यानी कि निकलने लगता है। तो वहां पे हमें कैल्शियम चाहिए, तो आप उन सबको आंखें बंद करके आप ये रेफर कर सकते हैं। उसके बाद लैक्टेटिंग मदर्स के लिए अगेन कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज वो खुद के लिए नहीं, अपने बेबी के लिए भी एक जो है न्यूट्रिशन का वो दे रहे हैं, फॉर द फॉर द स्ट्रॉन्ग बोन्स ऑफ द बेबी ऑल्सो, सो यू कैन सेफली गिव देम। बट अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है, तो प्लीज उनको बोलिए कि अपने डॉक्टर से कंफर्म करें, बट अदरवाइज इट्स वेरी सेफ टू गिव। उसके बाद इसमें जो एक सबसे अच्छा जो एक इंग्रेडिएंट डाला गया है, दैट इज बोस्वेलिया। बोस्वेलिया क्या है? एक हर्ब है जो बहुत ज्यादा एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है, जिसके वजह से जो पेन रिडक्शन है, आपको फील होगा कि जो पेन में आपको रिलीफ आने लगेगा। अगर कोई जॉइंट से रिलेटेड या ओवरऑल अगर आपको कुछ पेन थी हड्डियों में, अगर हम जिसको बोलते हैं ना हड्डियों में दर्द है, तो वो कम करेगा। ठीक है। और हार्मोनल लेवल्स को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि इसमें बोरोन है, तो हार्मोनल लेवल्स बैलेंस होंगे ऑफ कोर्स, और आपकी नर्व हेल्थ पे भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो हमारे जो इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं इस प्रोडक्ट के, वो क्या हुए? मैग्नीशियम। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इनका जो मैंने वेटेज दिया है, वो दिया है फॉर 2 टैबलेट्स। तो अगर आप 2 टैबलेट्स ले रहे हैं डोज की, या 2 कैप्सूल्स ले रहे हैं, तो उसमें मैग्नीशियम आपको कितना मिलेगा? 240 ग्राम्स। कैल्शियम कितना मिलेगा? 240 ग्राम्स, बिकॉज इट इज इन 1:1 की रेशियो में। एंड देन वी हैव विटामिन D3 एंड पर विटामिन डी है, और इसके अंदर बोरोन भी है और बोस्वेलिया भी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो हैज अदर मिनरल्स सच एज मैग्नीशियम एंड ऑल्सो हैज, तो जिसके वजह से आपको जो है मैग्नीज है, तो जिसके वजह से जो आपकी ओवरऑल बोन हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है। सो नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस, कि हम कंपैरिजन जब हम करते हैं फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स, नॉर्मली जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, उनकी दे डू नॉट फिट इनटू द आइडियल रेशियो। उनकी जो रेशियो है, कैल्शियम बहुत ज्यादा है और मैग्नीशियम बहुत कम है। तो जितना भी आया वो ब्लड में घूम रहा है, वो सेरम कैल्शियम बन के वो आपके ब्लड में है, और वो क्या कर सकता है? वो आपकी आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है बाय क्रिएटिंग प्लग, या वो गॉल ब्लैडर के ऊपर या किडनीज के ऊपर जाके वो स्टोन क्रिएट कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ कैल्शियम ना खाएं, उसको राइट कॉम्बिनेशन में खाएं और राइट रेशियो में खाएं, बाकी न्यूट्रिएंट्स के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर विटामिन D3 भी है, और जो बाकी ब्रांड्स में मोस्टली नहीं है, वो सिर्फ वो कैल्शियम और मैग्नीशियम रखते हैं, और वो बोलते हैं कि आप अलग से विटामिन D3 की कैप्सूल्स खाएं। तो वो जो ऑलरेडी जिन लोगों को डेफिशिएंसी है, जो ऑलरेडी विटामिन D3 की कैप्सूल्स खा रहे हैं वीकली बेसिस पे, उनका कोर्स चल रहा है, वो बिल्कुल वो करते रहें। उसके साथ अगर वो ये भी लेंगे, तो दैट इज एब्सोल्युटली इन सेफर लिमिट्स। ओके। एंड देन इट हैज बोरोन, जिसकी वजह से आपका जो बोन लॉस है, जो बोन का जो लॉस है, वो प्रिवेंशन होगा, है ना। और जिसकी वजह से आपकी जो बोन की डेंसिटी है वो और ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, वो बनी रहेगी। एंड देन इट हैज बॉस्वेलिया सेरेटा एक्सट्रैक्ट, जो आपकी जॉइंट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, और जो क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, तो जो भी कोई पेन है तो ये उसको कम करेगा। ठीक है। सो दिस इज अबाउट मैग्नीकैल डी। द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट वी हैव इन लाइन इज प्रोकोसा। अब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है अगेन, जो हमारे जॉइंट्स पे काम करता है, सीधा टारगेट है जॉइंट्स पे। और सबसे अच्छी बात ये है दैट इट इज मेड विद इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी विच इज ओनली पेटेंटेड टू यूसाना ग्लोबली। तो और तो ये तो सबसे बड़ा यूएसपी है कि किसी भी और प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा अगर ग्लूकोसामिन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में है, तो इट विल नॉट बी बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। बट हमारा प्रोडक्ट क्योंकि इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, दैट इज द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। उसके बाद नाउ अगर हम थोड़ा सा पढ़े प्रोकोसा के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको जस्ट टू गिव ओवरव्यू। इंटेलिजेंस इज नॉट अ प्रोडक्ट लाइन, इट इज नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज द टेक्नोलॉजी बेसिस व्हाट हमारे जो कुछ प्रोडक्ट्स है वो बनाए जाते हैं। ठीक है। और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू होता क्या है, जो हमारी फॉर्मुलेशंस होती है वो इस तरीके से करी जाती हैं, इस अवेलेबल फॉर्म में ली जाती हैं, कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वो डायरेक्टली जो टारगेट करेंगे सेलुलर न्यूट्रिशन पे। जो आपके न्यूट्रिशन जो भी आप खा रहे हैं कैप्सूल्स की फॉर्म में, जो भी आप न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, वो डायरेक्टली आपके सेल्स में जाएगा, और बोन्स उसको सेल्स उसको यूज करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे।
बिकॉज ऑल द सेल्स हैव रिसेप्टर्स। तो वो जो रिसेप्टर्स हैं वो ओपन हो गए एंड दे विल टेक द न्यूट्रिशन व्हेन अ प्रोडक्ट इज मेड वाया दिस टेक्नोलॉजी। सो ये एक एडवांटेज है। प्लस हमारे बॉडी में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उन सबके जो है नए पाथवेज क्रिएट होते हैं जिससे कि आपकी जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव होगी, आपकी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव होगा, और उसके वजह से और क्या होगा, आपकी एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होंगे, क्योंकि जो भी आप न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं फॉर द नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईटिंग, द बॉडी इज यूजिंग इट, है ना। तो जहां जहाँ पे आपकी डेफिशिएंसीज कवर अप होंगी, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को डिफरेंस फील होगा। So that is the number one USP that the product has, इंटेलिजेंस जॉइंट सपोर्ट कॉम्प्लेक्स के ऊपर। नाउ उसके बाद क्या है इसके अंदर, इट कंटेन्स वेजिटेरियन ग्लूकोसामाइन, यानी कि नॉर्मली जो ग्लूकोसामाइन मार्केट में कई प्रोडक्ट्स हैं जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स लेते हैं, बिकॉज इट्स बेसिकली वी गेट इट फ्रॉम शेलफिश, बट हमने जो इसको यूज करा है वो यूज करा है फ्रॉम वेजिटेरियन सोर्स, और वो जो वेजिटेरियन सोर्स है एन एल्गे प्लांट से लिया गया है, एक एल्गी प्लांट से लिया गया है। तो उसके वजह से हमारा जो ग्लूकोसामाइन है वेजिटेरियन सोर्स, तो वेजिटेरियन पीपल कैन ऑल्सो हैव इट वेरी सेफली। प्लस ये कंबाइन करा गया है कर्क्यूमिन के साथ। हम जानते हैं सभी कि कर्क्यूमिन क्या होता है। कर्क्यूमिन जो है कंपाउंड है दैट वी गेट फ्रॉम हल्दी, टर्मरिक से हमें मिलता है, और उसकी कितनी ज्यादा एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो वहां पे ये बहुत हेल्प करता है हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने में। जैसे जैसे बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगी तो उससे क्या होगा, आपकी जो मोबिलिटी है, जो आपकी जॉइंट्स की एक है वो धीरे धीरे कम होगी, पेन कम होगी, तो आपको यू विल फील बेटर, राइट। तो वहां पे ये बहुत हेल्प करता है। उसके बाद बिकॉज इट इज मेड विथ इंटेलिजेंस, तो ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि एक जो है जैसे हम कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म जो एक हमारी प्रॉब्लम थी उसका ये सॉल्यूशन। इट्स नॉट अ बैंडेड अप्रोच कि हमने अभी खाया और ठीक हो जाएगा और बाद में हम छोड़ देंगे। डेफिनेटली इट विल डिपेंड कि आपकी बॉडी में जो आपकी इन्फ्लेमेशन है उसकी क्या कंडीशंस हैं, कितनी सीवियर और कितनी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, उस पर डिपेंड करेगा। but it will definitely help with long term impact of anti-inflammation to give you the relief, ठीक है। and then it is definitely okay, यस। और क्योंकि इसमें कर्क्यूमिन है तो ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करेगा, और हम सब जानते हैं इम्यूनिटी कितना ज्यादा जरूरी है। जब हम बात करते हैं जैसे अभी कोविड हुआ था, तो हम सब जानते हैं कि इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग होना कितना जरूरी है ना। बिकॉज आज के टाइम पे मुझे लगता है वही जी सकता है, उसी का ही सर्वाइवल है जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो उसके लिए हमें बहुत जरूरत है कि हम अपनी डाइट को अच्छा रखें, होलसम रखें। सबसे पहले तो डेफिनेटली होल फूड्स पे फोकस करें, पर जो न्यूट्रिशन हमें होल फूड से नहीं मिल पाता उसको हम सप्लीमेंट्स के थ्रू कवर अप करें, ठीक है। एंड देन ओके, सो अब हम प्रोपोसा के बारे में अगर हम बात करेंगे, सो अगेन इट विल टारगेट ऑन योर मोबिलिटी सपोर्ट, आपको देगा आपकी मोबिलेशन में, है ना, हेल्प करेगा, आपकी एनर्जी लेवल्स हाई होंगी, बोन और जॉइंट हेल्थ पे ये टारगेट करेगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, तो उससे क्या होने वाला है, आपकी जो जॉइंट हेल्थ है और भी अच्छी होगी, क्योंकि उसमें ग्लूकोसामिन है। ग्लूकोसामिन क्या करेगा, सिर्फ ऊपर से नहीं दे रहा है, जो बॉडी के जो नेचुरल, जो बॉडी में जो जहाँ पे दो जॉइंट्स कनेक्ट होते हैं, जो वहाँ पे टिश्यूज रहते हैं, जो फ्लूइड होता है, उसकी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, कार्टिलेज में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपको रिलीफ मिलने लगता है। सो दिस इज व्हाट ग्लूकोसामिन विल डू। और कर्क्यूमिन क्या करेगा, वो एंटी इंफ्लेमेटरी है, तो वो इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और कार्टिलेज प्रोडक्शन को इम्प्रूव करेगा, जिसके वजह से आपके जो जॉइंट्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। तो जिन लोगों को नीज की इश्यूज हैं, एंकल्स की, जॉइंट्स की, शोल्डर्स की, हाथों में जैसे कई बार ऐसे ऐसे अगर मुट्ठी बनाते हैं और खोलते हैं तो दर्द होती है, स्टिफनेस फील होती है जॉइंट्स में, तो जैसे कहते हैं ना रस्ट लग गया है ना, तो वही होता है ना, हमारी इसके अंदर जो हमारे फ्लूइड्स कम होते हैं, टिश्यूज कम होते हैं, तो क्या होता है, कुशनिंग कम होगी तो जो हमारे जॉइंट्स है वो हार्ड हो जाते हैं, स्टिफनेस आ जाती है, तो उसको ये कम करता है। ओके, एंड देन वी हैव कि हम प्रोपोसा के बारे में और क्या जानते हैं, दैट डेफिनेटली इट कैन बी हैड बाय एनी एडल्ट 18 एंड प्लस को, आप किसी को भी रेफर कर सकते हैं जो अपनी ओवरऑल जॉइंट हेल्थ को, बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। प्लस जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं को रेफर करें जिनको ऑलरेडी हेल्थ रिलेटेड, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है।
उन लोगों को भी आप ये रेफर कर सकते हो जो स्पोर्ट्स में है, जो कोई मैच मतलब किसी तरह का स्पोर्ट्स है, या वेट लिफ्टिंग में है, या एथलीट है, क्योंकि वहां पे उनकी जो रेपिटेटिव जो मूवमेंट्स होते हैं ना पर्टिकुलर जॉइंट्स की, उनसे वो जो पर्टिकुलर जॉइंट्स हैं वो इम्पैक्टेड होते हैं। कि अगर मैं बार 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 जो मैं साइकिलिंग कर रही हूँ, या मैं आई कीप ऑन डूइंग, या मैं क्रिकेट खेलती हूँ, या मैं कोई भी स्पोर्ट कर रही हूँ, या फिर बैडमिंटन खेलती हूँ, तो वहां पे मेरी शोल्डर्स का, नीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये ऐसे राइट हैंड के या लेफ्ट हैंड के, जोन से भी आप हाथ से खेल रहे हैं, वहां के जो जॉइंट्स हैं वो स्ट्रांग होने भी जरूरी है, प्लस उनमें कुशनिंग होनी जरूरी है। अगर हम ओवर यूसेज करेंगे किसी पर्टिकुलर जॉइंट्स का, तो वहां पे जो कुशनिंग है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो वहां पे एज अ प्रिवेंशन आप ये जो प्रोडक्ट्स है आप पहले से ही उनको रेफर कर सकते हैं, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। और उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो उनका स्टेमिना है while प्लेइंग द गेम, दैट विल ऑल्सो इम्प्रूव। वेट लिफ्टिंग के लिए डेफिनेटली इट विल हेल्प, क्योंकि जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं हम जानते हैं कि कितना वेट वो उठाते हैं और उनकी रिकवरी को, बॉडी को कितना टाइम लगता है, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो वो इन्फ्लेमेशन को कम करने में ये प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो आप उनको पहले से ही रेफर कर सकते हैं ये, नॉट नेसेसरीली वेट कि कुछ होगा तो आप देंगे, आप उनको पहले से ही ये रेफर कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर कुछ अलग से भी हमने जो मिनरल्स डाले गए हैं, जैसे आपका मैग्नीशियम डाला है, मैग्नीज डाला है, पोटेशियम डाला है। और इन सब का क्या काम है, जब ये कॉम्बिनेशन में आते हैं विद ग्लूकोसामीन हाइड्रोक्लोराइड HCl जिसको हम बोलते हैं, तो ये आपकी बॉडी की जो ग्लूकोसामीन प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करेगा। बॉडी की जो फ्लूइड्स है, जो कार्टिलेजेस हैं, जो जॉइंट्स की फ्लूइड्स जो होते हैं उनके बीच में जो टिश्यूज होते हैं, उनको उनके अंदर हाइड्रेटेड जैसे बोलते हैं ना, हाइड्रेटेड रखता है, ड्राइनेस नहीं क्रिएट करता। तो वहां पे ये बहुत ही बड़ा हेल्प करता है ये प्रोडक्ट। उसके बाद अगेन बिकॉज इट हैज इट हैज विटामिन सी ऑल्सो फॉर बेटर अब्जॉर्प्शन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, तो आपकी इम्यूनिटी पे बहुत अच्छा काम होगा, एंड ऑफ कोर्स आपकी इन्फ्लेमेशन भी कम होगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट वी हैव। और इसके जो जो पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन थे वो मैं बना रही थी अभी, क्योंकि हमने कल ही ये टॉपिक डिसाइड करा था, तो मुझे वो लास्ट जो पॉइंट था, लास्ट स्लाइड थी, वो मैं दिखा नहीं पा रही क्योंकि अभी उस पर मैं काम कर रही थी। बट नेक्स्ट ट्रेनिंग में मैं वो वाला स्लाइड पहले दिखाऊंगी, उसके बाद हम आगे के प्रोडक्ट्स लेंगे। बट डेफिनेटली जो हमारे मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस रहेंगे वो रहेंगे इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर। उसके बाद इसके अंदर वेजिटेरियन ग्लूकोसामाइन है, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं कि बाकी के जो मार्केट में प्रोडक्ट्स है वो रेड डॉट के साथ हैं, तो आपके पास ये एडवांटेज है कि आप वेजिटेरियन लोगों को भी जो है प्रोकोसा आप दे सकते हैं। और अक्सर आपके पास ये डाउट आएगा, क्वेश्चंस आएंगे कि क्या अगर हम प्रोकोसा लेंगे तो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स पे इम्पैक्ट होगा, बिकॉज मैनी पीपल जो है वो ये सोचते हैं, बहुत से लोग, कि जो ग्लूकोसामिन है दे को रिलेटेड विथ ग्लूकोज इन द ब्लड। और अक्सर मेरे पास ही जब भी मैं प्रोकोसा की ट्रेनिंग्स लेती हूँ तो बहुत से लोग जो है ग्लूकोज और ग्लूकोसामिन को एक समझते हैं कि अगर हम ग्लूकोसामिन लेंगे तो हमें तो ऑलरेडी डायबिटीज है, तो या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो ये मेरे बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल्स है उसको भी और ज्यादा बढ़ा देगा, तो मेरे डायबिटीज का जो HbA1c लेवल है वो और बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्लूकोज अलग है, ग्लूकोसामीन अलग है। ग्लूकोज इज व्हाट, जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो एनर्जी के लिए बॉडी में जाके जो ट्रांसफॉर्म होता है वो बनता है शुगर के फॉर्म में, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोसामीन क्या है, ये आपके जॉइंट्स के बीच में जो होते हैं लिक्विड, ये वो है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, नाम के साथ कंफ्यूजन में मत आइएगा। ठीक है। उसके बाद द बेस्ट थिंग इज कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो ग्लूकोसामीन है वो 1500 mg/day है। यानी कि आपने एक कैप्सूल खाना है इसका, दो नहीं खाने हैं आपने, एक ही खाना है। और एक कैप्सूल के अंदर आपको वेज ग्लूकोसामाइन कितना मिलेगा, 1500 mg मिलेगा। बाकी की ब्रांड्स में इतना नहीं है, इससे कम है। कुछ ब्रांड्स है जिसमें 1500 भी है, बट काफियों में कम भी है। सो दिस इज एन एडवांटेज दैट वी विल गेट, राइट। सो दीज आर दी प्रोडक्ट्स की ये यूएसपी है। उसके बाद सबसे अच्छी यूएसपी ये है कि हमारे प्रोडक्ट में विटामिन सी है, जिससे कि हमारी बेटर ऑब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की, और ये इम्यूनिटी पे भी काम करेगा विटामिन सी की प्रेजेंस की वजह से। बट बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें विटामिन सी क्योंकि नहीं है, तो वो सिर्फ न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन में उतना मदद नहीं करेगा, राइट। सो दीज आर दी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस जो हम रख सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। And now I will start opening the room for the डिस्कशन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप लोगों को जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं आप वो पूछ सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको वो भी दिखाऊंगी जो हमारा ऑफर चल रहा है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, ताकि अगर आप चाहें तो कैसे इनका